साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, साधु संतों की सेवा करने का क्या फल मिलता है और संत मनुष्य का क्या भला कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें आज इस कहानी में पता चलेगा। अब शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी। बेटी का नाम था रानी। राम की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और उससे जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से राम को गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। एक दिन राम जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, आज कुछ काम मिला या नहीं, क्योंकि आज घर में थोड़े से दाल चावल ही बचे थे, मैंने उसको ही बना दिया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम बोला, पिछले काफी दिनों से गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। गांव के लोग कह रहे हैं इस महीने उनके पास करवाने के लिए कोई काम नहीं है। जब फसल कटने का समय आएगा तभी काम मिलेगा। इसलिए मैं ये सोचकर बहुत परेशान हूँ कि अगर इस महीने मुझे कोई काम नहीं मिला तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। जिसने हमें पैदा किया है वो हमारी रोजी रोटी की चिंता भी जरूर करेंगे। तभी बाहर से खेलती हुई उसकी बेटी अंदर आई और राम से बोली, पिताजी, इस बार गांव में जब मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया जरूर दिला देना। पिछली बार तो आपने ये कहकर मुझे टाल दिया था कि मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल जब बड़ी हो जाओगी तब ले दूंगा। अब देखो मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे गुड़िया जरूर ले देना। राम अपनी बेटी की बात सुनकर बोला, हाँ बेटा, इस बार मैं तुम्हें गुड़िया जरूर दिलाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, चलो अब अंदर आओ और खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। उसके बाद दोनों बाप बेटी खाना खाने लगे। तभी राम ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, तुम भी आकर खाना खा लो। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, आप अभी खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। राम और उसकी बेटी खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक महात्मा जी आवाज लगाते हैं कि घर में कोई है तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। महात्मा की आवाज सुनकर राम और उसकी पत्नी बाहर जाते हैं। महात्मा ने उनको देखकर कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? महात्मा की बात सुनकर राम ने कहा, महात्मा जी, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए खाना नहीं है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। घर में थोड़े से दाल चावल पड़े थे, वही बनाए थे, वो भी मैंने अभी खा लिए हैं, इसलिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तभी राम की पत्नी ने कहा, बाबा आप रुको, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम ने उससे कहा, अगर तुम अपने हिस्से का खाना महात्मा जी को दे दोगी तो तुम खुद क्या खाओगी? अपने पति की बात सुनकर वो बोली, आप इस बात की चिंता मत करो, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर से किसी महात्मा को भूखे पेट नहीं जाने दूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद राम की पत्नी अपने हिस्से का खाना लाकर महात्मा जी को खिला देती है। खाना खाने के बाद महात्मा ने उनको कहा, बेटा, तुम लोगों ने मेरी भूख मिटाई है,
इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम है, और ये पुण्य आज तुमने कमा लिया है बेटा। फिर महात्मा जी बोले, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये एक जादुई अंगूठी है। तुम इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना, रात के समय इसे बिल्कुल मत पहनना, क्योंकि रात में इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। राम ने महात्मा की बात सुनकर कहा, महात्मा जी हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा के जाने के बाद राम अंगूठी को देखकर अपनी पत्नी से बोला, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने इसे हमें दिया है? ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ये शायद हमारे अच्छे कर्मों का फल है, और महात्मा ने इसी कारण हमें वरदान स्वरूप ये अंगूठी दी है। उसके बाद दोनों पति पत्नी घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर राम बोला, तुमने अपने हिस्से का खाना तो महात्मा जी को खिला दिया, अब तुम खुद क्या खाओगी? फिर राम ने ठंडी सांस भरकर कहा, काश हमारे पास थोड़े से चावल और होते। जैसे ही राम ने ये बात बोली, अंगूठी में एक रोशनी सी हुई और राम के सामने चावलों से भरी हुई प्लेट आ गई। ये चमत्कार देखकर राम हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैंने जैसे ही चावल का नाम लिया, यहाँ चावल आ गए। इसका मतलब ये अंगूठी अनमोल है। इस अंगूठी से हम कुछ भी मांग सकते हैं। गोपाल की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, आप इस अंगूठी से स्वादिष्ट खाना मांगे। मेरा बहुत दिनों से अच्छा खाना खाने का मन कर रहा था। उसकी बात सुनकर राम ने कहा, हे अंगूठी, हमारे लिए स्वादिष्ट खाना ला दो। राम के ऐसा कहते ही अंगूठी में फिर से रोशनी हुई और उनके सामने स्वादिष्ट खाने से सजी हुई प्लेट आ गई। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। राम ने अपनी बेटी को बुलाया। उसके बाद तीनों बैठकर खाना खाने लगे। आज उन्होंने बहुत दिनों बाद भरपेट भोजन किया था। अगले दिन राम की बेटी ने उससे कहा, पापा हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, आप मुझे गुड़िया दिला दोगे ना? राम ने अपनी बेटी की बात सुनकर कहा, हाँ बेटी, इस बार मैं तुम्हारी मनपसंद गुड़िया तुम्हें जरूर दिलाऊंगा। फिर उसके बाद राम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जल्दी से गुड़िया को तैयार कर दो और खुद भी तैयार हो जाओ। आज हम सब मिलकर उस मेले में जाएंगे जहाँ जाने के लिए हम हमेशा तरसते रहे हैं। उसके बाद तीनों तैयार हो गए। फिर राम ने अंगूठी से कुछ पैसे मांगे। देखते ही देखते उसके हाथ में पैसे आ गए और फिर उसके बाद वो मेला देखने चले गए। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर के गांव से व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीजें मिलती थी। वो तीनों मेले में पहुंच गए। तभी राम की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा देखो, सामने खिलौने वालों की दुकान, मुझे अब गुड़िया ले दो। राम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर खिलौने की दुकान पर पहुंच गया और अपनी बेटी को सबसे महंगी और अच्छी गुड़िया दिला दी। रानी गुड़िया देखकर बहुत खुश हुई और अपने पापा से बोली, पापा ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। राम उसकी बात सुनकर खुश हो गया। आज वो बहुत खुश था कि उसने अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर दी। फिर उसके बाद राम अपनी पत्नी को साड़ियों की दुकान पर ले गया। दुकानदार ने उन लोगों का हुलिया देखकर बड़ी ही हिकारत भरी नजर से देखते हुए कहा, क्यों दुकान के अंदर घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? तब राम बोला, आपकी दुकान में जो सबसे अच्छी साड़ियां हैं, वो आप मेरी पत्नी को दिखाओ। दुकानदार उसकी बात सुनकर बोला, मेरी दुकान में बहुत महंगी साड़ियां हैं, वो तुम नहीं खरीद पाओगे।
तुम बाहर जाकर फुटपाथ से अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद लो। दुकानदार की बात सुनकर राम बोला, नहीं, हमें तुम्हारी दुकान से ही साड़ियाँ लेनी है, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तुम हमें साड़ियाँ दिखाओ। उसके बाद राम ने अपनी पसंद की सबसे महंगी साड़ियाँ वहां से ली और अपनी पत्नी को दे दी। उसके बाद राम ने मेले में से और भी बहुत सारा सामान खरीदा। उस मेले में गांव के सेठ देवीलाल के 2 नौकर भी आए हुए थे। देवीलाल गांव का सबसे बड़ा सेठ था। जब सेठ के नौकरों ने राम को बहुत सारा सामान खरीदते हुए देखा तो वो दोनों बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि आखिर इस गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्योंकि कुछ दिन पहले ये हमारे सेठ के पास काम मांगने आया था। तब सेठ जी ने इसे भगा दिया था। फिर उसके बाद दोनों ने सोचा कि चलो जाकर राम से पूछते हैं। फिर दोनों राम के पास पहुँचे और जाकर उससे पूछा, और सब कैसे चल रहा है? लगता है आज तुमने बहुत सारा सामान खरीद लिया है। राम अंगूठी की बात छुपाते हुए बोला, नहीं भैया, बस घर के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीदा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर नौकर बोला, राम, तुम कुछ दिन पहले सेठ जी के पास काम मांगने आए थे, लगता है तुम्हें कहीं और काम मिल गया है। राम उसकी बात सुनकर बोला, हाँ भैया, मुझे कहीं और काम मिल गया है और उस काम से मिले हुए पैसों से बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले आया। उसके बाद दोनों नौकर वहां से चले गए। राम अपने परिवार के साथ मेला घूमने के बाद घर वापस चला गया। आज राम का परिवार बहुत खुश था। राम की बेटी भी आज बहुत खुशी थी और अपनी खुशी अपनी बातों में जाहिर कर रही थी और बार बार अपने पापा से कह रही थी कि पापा, अब तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, मैं अपनी सभी सहेलियों को ये खिलौने दिखाऊंगी। राम और उसकी पत्नी अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। इस तरह से राम के दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे। राम ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया था और अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर गांव में एक कपड़े की दुकान भी खोल ली थी। दुकान खोलने के साथ ही राम की दुकान बहुत ज्यादा चलने लगी। शायद ये महात्मा की सेवा का फल था। उसकी दुकान में सभी तरह के कपड़े थे और ये सब कुछ राम ने उस अंगूठी की मदद से हासिल किए थे। उसकी दुकान में बहुत भीड़ रहने लगी। राम और उसकी पत्नी रोज महात्मा जी का शुक्र किया करते थे, जिनके वरदान के कारण उनके दिन बदल गए थे। धीरे धीरे राम की खुशहाली की खबर पूरे गांव में फैलने लगी और लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि राम पहले कितना गरीब था और आज उसने गांव में एक कपड़े की दुकान खोल ली है। इसी तरह राम की चर्चा हर जगह होने लगी। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो राम से बहुत ईर्ष्या करते थे। वो आपस में यही बातें करने लगे कि आखिर राम के पास इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। और जो लोग राम से प्यार करते थे वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन राम के बुरे समय के दोस्त बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते तो मैं भी कोई अपना काम कर लेता। उसकी बात सुनकर दूसरा दोस्त बोला, तुम राम से कुछ पैसे मांग लो, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उसके बाद उन्होंने तय किया कि एक बार राम से बात करके देखते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि कल राम से जरूर बात करेंगे। वो लोग अभी इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें राम आता हुआ दिखाई दिया। उन लोगों ने राम को आवाज लगाई और पूछा, राम भैया कहाँ जा रहे हैं? राम उनके पास आ गया और बोला, कहीं नहीं जा रहा भैया, मैं तो तुम लोगों से मिलने ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, सोचा आज तुमसे भी मिलता चलूं।
तभी राजू ने राम से कहा, भैया मैंने सुना है कि तुमने गांव में बहुत बड़ी दुकान खोली है। राम ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ भैया, मैं इसी बारे में तुम्हें बताने आया था। परमात्मा की कृपा से मेरे अच्छे दिन आ गए हैं और मेरी दुकान अच्छी चल रही है। तब राजू ने पूछा, लेकिन तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उसकी बात सुनकर राम बोला, देखो भाई, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बुरे वक्त के दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत भरोसा है। फिर राम ने उनसे कहा, कुछ दिन पहले मेरे घर एक महात्मा आए थे। ये सब कुछ उनकी सेवा करने का फल है। फिर गोपाल ने उनको सारी बात बता दी। उसके दोस्त ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए और बोले, तुमने उस अंगूठी की मदद से इतनी बड़ी दुकान खोली है? उनकी बात सुनकर राम ने कहा, हाँ, मैंने अंगूठी की मदद से ही दुकान खोली है और मैं तुम लोगों के पास इसलिए आया हूँ कि अगर तुम लोग अपना काम शुरू करना चाहते हो तो मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दूंगा। उसके दोस्त ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन लोगों ने खुशी में राम को अपने गले से लगा लिया। इस तरह से राम ने अपने दोस्तों और गांव वालों की बहुत मदद की और सभी को कारोबार करने के लिए पैसे दिए। इसके बाद उसके दोस्तों ने भी अपना अपना कारोबार शुरू कर दिया। ये बात धीरे धीरे गांव के सेठ देवीलाल तक भी पहुंच गई। सेठ देवीलाल ने अपने दोनों नौकरों को बुलाया और इसके बारे में पूछा और फिर साथ में बोला, ये राम तो वही है ना, जो कुछ दिन पहले हमसे काम मांगने आया था। ये तो बहुत गरीब था, फिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? दोनों नौकरों ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक, हम भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हैं। थोड़े दिन पहले हमने उसे मेले में देखा था, वो बहुत सारा सामान खरीद रहा था और अब हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि उसने गांव में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोल ली है। तभी दूसरा नौकर बोला, हाँ मालिक, मैंने तो उसकी दुकान भी देखी है, उसकी दुकान बहुत बड़ी है। फिर सेठ ने अपने नौकरों से कहा, तुम दोनों पता करो कि इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आखिर इसके हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जो ये कुछ ही दिनों में मालामाल हो गया है? देवीलाल के कहने के अनुसार अब दोनों नौकर राम के ऊपर नजर रखने लगे कि वो कब जाता है और कहाँ जाता है और फिर वापस घर कब पहुँचता है। ये सब पर दोनों नौकरों की नजर थी। एक दिन जब रात के समय राम घर पहुंचा, तब दोनों नौकर उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि राम अपने हाथ से अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, अभी मैं इस अंगूठी को निकाल देता हूँ क्योंकि काफी रात हो गई है, सुबह फिर इसे पहन लूंगा और वैसे भी अब परमात्मा का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अब हमें इस अंगूठी से और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अब इस अंगूठी को हमें संभाल कर रख देना चाहिए क्योंकि अब मेरा कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा है, इसलिए हमें अब इस अंगूठी की जरूरत नहीं है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हमें इस अंगूठी को किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए जो मेरी ही तरह गरीब और ईमानदार हो, जो इस अंगूठी का सही तरह से इस्तेमाल कर सके। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, आप सही बोल रहे हो, ये अंगूठी हमें किसी ऐसे ही इंसान को देनी चाहिए। सेठ देवीलाल के दोनों नौकर ये सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने जाकर सेठ को सारी बात बता दी और कहा, मालिक, उसके पास एक अंगूठी है, उसी के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। सेठ नौकर की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, उस अंगूठी में ऐसी क्या बात है? क्या वो कोई जादुई अंगूठी है? क्या उस अंगूठी की बदौलत गोपाल अमीर हो गया है?
सेठ हड़बड़ाहट में ऐसे कई सवाल नौकरों से करने लगा। फिर सेठ ने नौकरों से कहा, जाओ इसके बारे में पता करके आओ। उसके बाद वो दोनों आदमी चुपचाप राम के घर आए और राम और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगे। राम की पत्नी कह रही थी कि आप इस अंगूठी से कहकर मुझे एक कीमती हार दिलवा दीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम ने कहा, तुम्हारे पास इतने सोने के हार तो हैं पहले से, अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। लेकिन राम की पत्नी नहीं मानी। जब उसने बहुत जिद की तो राम ने अंगूठी से कीमती हार मांगा। उसी समय वहां पर एक कीमती हार आ गया। ये चमत्कार देखकर दोनों नौकर आश्चर्यचकित रह गए और ये सब बातें उन्होंने जाकर सेठ को बताई। सेठ भी उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। वो समझ गया था कि वो कोई जादुई अंगूठी है। फिर सेठ ने नौकरों से कहा, तुम लोग बता रहे थे कि रात के समय राम वो अंगूठी उतार देता है। उन्होंने कहा, हाँ मालिक, रात के समय वो अंगूठी उतार कर रख देता है। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, इसका मतलब अंगूठी हासिल करने का मौका रात का सही है। सेठ ने सोचा कि मैं रात के समय चुपचाप राम के घर जाऊंगा। ये सोचकर सेठ रात के समय राम के घर पहुंच गया। सेठ ने खिड़की से झांककर देखा तो उसे टेबल पर पड़ी हुई अंगूठी नजर आई, जिसमें से रोशनी निकल रही थी। सेठ ये देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब इस अंगूठी को मैं ले जाऊंगा और उसके बाद गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेठ उस अंगूठी को लेकर घर आ गया और फिर उसने उस अंगूठी को पहना और उस अंगूठी से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगे और बोला, इतने सोने के सिक्के की मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही सेठ ने ये कहा, उसकी उंगली पर लाल निशान पड़ गए और उसमें से ढूंढ निकलने लगा। इसके साथ उसे काफी जलन महसूस होने लगी। सेठ ये देखकर घबरा गया और दर्द से चिल्लाते हुए अस्पताल की तरफ भागा। सेठ अस्पताल पहुंचकर अपना हाथ डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर ने उसके हाथ को देखकर पूछा कि ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ में तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसके बाद डॉक्टर सेठ के हाथ के ऊपर पट्टी कर देता है और उससे कहता है, देखो मैंने तुम्हारे हाथ पर पट्टी तो कर दी है, पर तुम्हारे हाथों के जख्म बहुत गहरे हैं। इन्हें ठीक होने में काफी समय लग जाएगा। ये बात सुनकर सेठ बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि ये सब कुछ उस अंगूठी की वजह से हुआ है। ना मैं उस अंगूठी की चोरी करता और ना ही मेरे हाथ का ये हाल होता। सेठ अपने लालच के कारण पछता रहा था। सेठ में फिर कुछ देर सोचा और राम को अंगूठी वापस करने के लिए उसके घर पहुंच गया और राम से कहा, राम, इस अंगूठी के कारण मेरे अंदर लालच आ गया था, पर इस अंगूठी के कारण मुझे अच्छा सबक मिला। इसलिए अब ये अपनी अंगूठी तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। राम ने अंगूठी उससे ले ली। अब अंगूठी राम के पास वापस आ चुकी थी। उसके बाद राम ने अपनी पत्नी से कहा, अब समय आ गया है कि इस अंगूठी को किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसको इसकी बहुत जरूरत हो। हमें जल्दी ही ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, आप सही कह रहे हैं। अब इस अंगूठी को किसी गरीब को देने का सही समय आ गया है। अभी दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आया और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। राम ने अपनी पत्नी को उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लाने के लिए कहा। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति खाना खाने लगा। खाना खिलाने के बाद राम ने वो अंगूठी उस बूढ़े आदमी को दे दी और फिर उस जादुई अंगूठी की सारी शक्तियों के बारे में भी उसे बता दिया। बूढ़ा आदमी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अंगूठी लेकर वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद
वो बूढ़ा आदमी अपने असली रूप में आ गया। साध संगत जी, असल में वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही महात्मा थे जिन्होंने राम को वो अंगूठी दी थी और अब वो अंगूठी वापस लेने आए थे। राम का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। राम ने उस अंगूठी की मदद से अपने ही जीवन को नहीं सुधारा बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी बेहतर बना दिया था। साध संगत जी, संत महात्मा इसी तरह से लोगों की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो उन लोगों की ही मदद करते हैं जिनका दिल और नीयत साफ होती है और दिल में लोगों की सेवा करने का जज्बा होता है। साध संगत जी, अगर आपके अंदर कोई सवाल या शंका हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।